ज्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्टली आज के सेशन को हम स्टार्ट कर देंगे। आज थोड़े पार्टिसिपेंट्स भी कम हैं, बिकॉज आज मैच है, फाइनल है आईपीएल का। इस वजह से बहुत सारे हमारे एजेंट मित्र जो है वो ज्वाइन नहीं हुए होंगे शायद से। इम्पोर्टेंट चीज है। ओके। सो मेरी स्क्रीन आप सभी को दिखाई दे रही है क्या? मुझे आप बता सकते हो क्या मेरी स्क्रीन आप सभी को दिखाई दे रही है? यस, नो, मुझे बता पाएंगे आप? ओके ओके ओके, गुड। सो जो 2 महीने पहले सेशन चालू हुए थे, 14 अप्रैल को जो सेशन स्टार्ट हुए थे, जिसमें हमने टोटल 14 सेशंस लिए हैं। ओके। वीकली 2 सेशन रहते थे। जिन 2 सेशंस में आपको बहुत सारी ढेर सारी जानकारी जो है वो मिलती रही है, मिलती गई है। चाहे वो वीडियो मैजिक कोर्स वाले हमारे पार्टिसिपेंट्स हो, या तो फिर जो हमारे डीडीएलजी, जो डिजिटल धन लाभ ग्रुप जो है उसके पार्टिसिपेंट्स हो, उन सभी के लिए कॉमनली ये सेशन स्टार्ट हुए थे। जिसमें हमने एक जर्नी की थी वीडियो मास्टरी, वीडियो मेकिंग के ऊपर, जिसमें बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ नया अचीव किया है। बहुत सारे लोगों ने अपना डर निकाल के वीडियोस बनाना स्टार्ट किए, और उस उनकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है। मैं बहुत खुश हूँ ये बताते हुए कि बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किए और एक मंजिल तक वो पहुंच गए हैं। राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी का कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी का तहे दिल से थैंक यू, जो आपने जो एक्टिविटीज थी उनको फुलफिल किया है। अभी भी बहुत सारे हमारे एजेंट मित्र हैं जिन्होंने वीडियोस बनाना नहीं स्टार्ट किया है। तो कोई कौन नाउ, क्या मेरी आवाज आप सभी को आ रही है प्रॉपरली? यस, ओके। सो सबसे पहले, अगर आपने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिए हैं तो मुझे यस या फिर वाई क्लिक कर टाइप करके भेज दीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो बनाना नहीं स्टार्ट किया है तो एन टाइप करके भेज दीजिए। उसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज रिव्यू करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं पूरे इन 2 महीनों को। वाह, वंडरफुल। ओके ओके। प्रवीर जी, ओके ओके। तो नियर बाय 50% ऑफ हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने वीडियोस बनाना स्टार्ट नहीं किए हैं। तो क्या मैं उनका रीजन जान सकता हूँ? आप अगर टाइप कर सकते हो तो सिंपली 2 वर्ड्स में, 3 वर्ड्स में मुझे आप रीजन दे सकते हो। डेफिनेटली डेफिनेटली। आपका सर जूम यूजर करके नाम आ रहा है, बट योर हेल्प रिक्वायर्ड। तो क्या आप आपका नाम टाइप करके भेज सकते हो प्लीज? क्या रीजन हो सकता है कि हमने अभी तक वीडियो बनाना स्टार्ट नहीं की है? ओह यस यस, संजय सर, आपसे बात हुई थी। ओके, दिनेश सैकी जी मार्च में बिजी थे। ओके ओके। राम कुमार धनकर जी, क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्या क्लियर नहीं हो पा रहा है राम कुमार धनकर जी? ओके। क्या आप बात कर सकते हो? मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ राम कुमार सर?
दीपक काली जी, अलग रूम सेटिंग नहीं है। ओके सर, अलग रूम सेटिंग की जरूरत भी नहीं है। आपके पास दीवार होनी चाहिए सिर्फ, और आपका मोबाइल रखने के लिए कोई, मैंने जुगाड़ भी बताया था, अगर तब तक आपने नहीं लिया होगा तो। सभी रिकॉर्डिंग आप ऐप में देंगे जी? जी स्वीटी जी। श्रद्धा मैम कह रहे कि आई ट्राइड टू डू वन वीडियो बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। ओके मैम, अब अगले हफ्ते में मिल जाएगा। सर सबसे हार्ड पार्ट पिक्चर डालना होता है, उसमें म्यूजिक डालना इज द इजी पार्ट। तो वो आप को मिल जाएगा। जो डीडीएलजी पार्टिसिपेंट्स है उनके लिए एप्लीकेशन है, जो पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग्स उसमें आती है, जो 12 मंथ्स का कोर्स होता है उसमें। एंड जो मटेरियल्स होते हैं, वीडियो मार्केटिंग मटेरियल, वो सारी चीजें उसमें आती है। राइट। सो वो एप्लीकेशन डीडीएलजी के जो पार्टिसिपेंट्स है उनके लिए दिया जाता है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आपके सवाल जवाब जो है वो मेरे पास आ गए हैं। अब बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, जहां पे हम देखने वाले हैं कि हमने इस 2 महीने में क्या क्या किया। पहला तो चीज किया, हमने अपने दिल से जो है अपना डर भगाया है। वीडियो बनाओ, वीडियो मेकिंग माइंडसेट अपना सेट किया है। अब अभी भी बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको ये अभी भी डर लगता है। जैसे श्रद्धा मैम ने बताया कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। मैं जब, मतलब मैं कौन सी भी बिल्डिंग पे अगर मैं खड़ा रहूं और मैं नीचे देखता था तो मुझे डर लगता था। ओके। तो एक बार हम एक जगह पे गए थे, जहाँ पे हम फैमिली गए थे, एंड फैमिली गए थे तो वहां पे एक एक्टिविटी थी। तो हमारे जो एक फैमिली मेंबर थे, उन्होंने कहा कि हमें ये एक्टिविटी करनी है। उस एक्टिविटी में क्या था, एक सिंपल सी बात थी। एक एक छोर से दूसरे छोर तक है ना, एक रस्सी बांधी थी। ठीक है। बहुत ऊंची थी, बहुत ऊंची, मतलब नियर बाय आप, आपको अगर मैं कहूँ तो 150 फीट होगा, ऊपर था। राइट। उसमें आपको एंकर लगाया जाता है और उसको आपको पुश किया जाता है। आप वो जो रस्सी होती है, उस रस्सी से आप आगे जाते हो। उसे शायद से पैरास्लाइडिंग बोलते हैं। ओके। एक छोर से दूसरे छोर पे आप स्लाइड करके जाते हो एक रस्सी के भरोसे, और बहुत ऊंचा होता है। राइट, 150 से 200 फीट ऊंचा था। अब मुझे डर लगता था कि हम कहीं गिर गए तो, ऊंचाई से डर लगता है। राइट, कहीं गिर गए तो, कुछ हो गया तो। राइट। तो मैं इनसे मैं नहीं बोल रहा था उनको कि नहीं करूंगा। अभी भी मुझे डर लग रहा था कि नहीं नहीं नहीं, मैं करूंगा नहीं। लास्ट स्टेज तक आ गए, मुझे ढकेलने वाले हैं, तब तक डर लग रहा था। इवन मुझे ढकेला गया, मैं स्लाइड किया, एक कुछ सेकंड के लिए मैं स्लाइड किया हूं, और तब तक मुझे डर लगा रहा। लेकिन जैसे मैं स्लाइड करके आगे गया, वैसे मेरे दिल में मैंने एक चीज नोटिस की, या फिर मैंने एक चीज मेरे दिल को समझा ली कि अब पीछे तो आ नहीं सकते, जाएंगे तो आगे ही जाएंगे। राइट, हम पीछे तो जा नहीं सकते, जाएंगे तो हम आगे ही जाने वाले हैं। राइट। अब हमें पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है, अभी हमें आगे ही जाना है। तो क्यों ना आने वाली इस प्रोसेस को, आने वाले इन लम्हों को जिया जाए। और मैंने वो पैराग्लाइडिंग जो थी वो कंप्लीट की, और मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं फिर से जाके वो जो पैरास्लाइडिंग थी वो 2 बार 3 बार मैंने की। अब ये जो स्टोरी मैंने बताई है, ये स्टोरी नहीं है, ये आप बीती है, मैंने रियल वाला आपको बताया है। ये मैंने क्यों बताया है
कि आपका भी अभी भी वैसे ही सिचुएशन पे हो, आप एक ऐसे ही सिचुएशन पे खड़े हो जहां पे आप खुद को पुश नहीं कर रहे हो, या फिर आप पुश करेंगे भी तो भी आपके दिल में डर है। उस डर को निकालने के लिए आपको आपको खुद को पुश करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप वीडियो नहीं डाल रहे हो, वीडियो आपने बनाई नहीं है अभी तक, राइट? वीडियो आप बनाइए। कहाँ पे डालना है आपको? आपके फ्रेंड सर्कल में डालिए, अपने घर वालों को पहले वीडियो दिखाइए कि कैसे मैंने वीडियो बनाई है, इसमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या मुझे इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। आपको जो डर है ना, उस डर को पहले निकालिए। पहले घर वालों से क्लियर कीजिए कि ये वीडियो बनाइए, इसमें आपको क्या चेंजेस लगते हैं, उनसे सजेशन लीजिए। उनसे सजेशन लेने के बाद उसमें इंप्रूवमेंट कीजिए और फिर आप डालिए। मैं भी वो भी नहीं कह रहा हूँ कि पहली वीडियो है आपकी, दूसरी वीडियो तीसरी वीडियो आप सोशल मीडिया पे डालिए, नहीं। आप आपकी जो वीडियोस है, आप आपकी वीडियोस ग्रुप में डालिए, अपने वीडियो मैजिक कोर्स के ग्रुप में डालिए, अपने डीडीएलजी के ग्रुप में डालिए। जिस वजह से आपको जो है आइडिया आएगा। आपके जो पार्टिसिपेंट्स फ्रेंड्स है वो आपको सजेशन देंगे, मैम इसमें थोड़ा सा ये चेंजेस करना चाहिए था, सर इसमें थोड़ा सा ये चेंजेस हम कर सकते हैं। आदित्य सर है, मैं हूं, आपको जो है चेंजेस देंगे। इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अपडेट होगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाएगा, अपग्रेड होता जाएगा कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ, नहीं मैं ये कर सकता हूँ। तो इस वजह से आपको जो है कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पहले खुद को पुश करना। आप कहेंगे नहीं मुझसे नहीं होता है, तो वैसे मार्केट नहीं चलता है। और किस गोल के लिए आपने इस पार्टिसिपेंट बने हो, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको पीछे हटना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो आपको यही चीज है कि आपको ढकेला गया है, अब आप आगे ही बढ़ना है, आपको फ्लो के साथ जाना ही पड़ेगा। तभी आप आपके टारगेट्स कंप्लीट कर सकते हो। और अपने पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ग्रुप में एग्जाम्पल्स है। किशोर सर से लेके रवि बुरमन जी है, राइट? उसी के साथ बहुत सारे हमारे और पार्टिसिपेंट्स है जो पहले पहले वीडियोस डालने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाते थे, और उसके बाद जो फैंटास्टिक वीडियोस वो डालना स्टार्ट कर चुके हैं। आज एक लेवल पे उनकी व्यूअरशिप है, आज एक लेवल पे वो उनके जो कस्टमर है, उनके जो प्रोस्पेक्ट है, उनको वो आइडियाज दे पा रहे हैं, दे रहे हैं, राइट? और उनका ट्रस्ट बिल्डिंग जो है उनके कस्टमर के प्रति बढ़ता जा रहा है। ओके। तो इस वजह से आपको जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस आपको बहुत जरूरी चीज है, राइट? जो हमने फर्स्ट सेशन में देखा था, उसके बाद हमने जाना था कि बिल्ड जो कैमरा कॉन्फिडेंस है वो कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं। उसी के साथ स्टार्ट मेकिंग योर पर्सनल ब्रांड, वो पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए आप कैसे काम कर सकते हैं, ये हमने सेकेंड ट्रेनिंग सेशन में जाना था, जहां पे आपका जो कैमरे का डर था, वो कैमरे का डर हमने हटाया था, राइट? अभी भी बहुत सारे लोगों का बचा होगा, डर नहीं निकला होगा, तो वो भी आने वाले, ये ग्रुप तो लाइव ही रहेगा, ग्रुप तो बंद होने नहीं वाला है। नए नए आने वाले सेशंस जो है उनके अपडेट्स आपको मिलते ही जाने वाले हैं, राइट? तो ये ग्रुप्स में आप डालना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने अभी स्टार्ट किया होगा तो भी कोई वांदा नहीं, आप डालना स्टार्ट कर दीजिए, राइट? तीसरा हमने जो सेशन लिया था, उस तीसरे सेशन में हमने देखा था कि किस प्रकार से आप वीडियोस बना सकते हो, क्या टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ वीडियो। फिर मोबाइल वीडियोस हो गए, पोर्ट्रेट वीडियो हो गया, लैंडस्केप वीडियो हो गया, राइट? पोर्ट्रेट यानी कि सीधा मोबाइल से आप रील्स के लिए जो वीडियो बनाते हैं वो, लैंडस्केप वीडियो हो गया, जूम पे जो वीडियो हम बनाते हैं वो, उसी के बाद एडिटिंग वाला वीडियो हो गया, वॉइस वीडियोस हो गया। ये टाइप्स जो है हमने देखे थे, राइट? और जो स्क्रिप्ट्स थी, वो स्क्रिप्ट्स भी हमने जो है उसको हमने कंटिन्यू रखा था। इन 2 महीनों में आपको डेली स्क्रिप्ट जो है वो डेली स्क्रिप्ट आपको मिलती गई है।
राइट। जो स्क्रिप्ट्स आपको पावरफुल स्टोरी टेलिंग जो स्क्रिप्ट थी वो आपको वहां पे मिली है। तो ये डे 3 पे हमने कवर अप किया था। डे 4 पे हमने देखा कि कैसे जो वीडियो की स्क्रिप्ट है उसको उसका फॉर्मूला क्या होता है। वहां पे हमने एक नई चीज सीखी थी कि वीडियो को अगर इंटरेक्टिव बना नहीं है। अब जब वीडियो आप बना रहे हो तो वीडियो बनाते वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ जो बोलना है वो बोल के छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। तो आपका जो पार्टी कस्टमर है, आपका जो व्यूअर है, वो आपकी वीडियो पे रुकना चाहिए, आपकी वीडियो को वो सुनना चाहिए। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। इसके लिए वो एक फॉर्मूला होता है, हुक, प्रॉब्लम, इमोशंस, सॉल्यूशंस एंड कॉल टू एक्शन। हुक यानी, हुक कैसा होता है? हुक अटकाना। हुक करने के लिए आपको कस्टमर को कुछ ऐसी चीज बतानी है जिसको वो सुन के रुक जाए। जैसे उदाहरण के लिए, क्या आप एक बेहतरीन माँ बाप हो? अब जो माँ बाप है वो रुक गए ना। अब दूसरी चीज आती है प्रॉब्लम। आपको उनको आने वाली प्रॉब्लम बतानी है। हमने देखा है कि बहुत सारे माँ बाप अपने खुद को बेहतरीन पेरेंट्स समझते हैं, बेहतरीन पेरेंट्स जो है खुद को मानते हैं, लेकिन उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए उन्होंने कोई भी प्लानिंग नहीं की होती है। ये हो गया प्रॉब्लम। उसमें आप इमोशन डाल सकते हैं। और ऐसे ही माँ बाप जो है वो एक भ्रम में रहते हैं जहां पे उनको लगता है वो एक अच्छे पेरेंट्स हैं। लेकिन अब आ गया सॉल्यूशन। लेकिन जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे स्लाइड क्लोज हो गई थी। लेकिन वो अच्छे तरीके से अपने बच्चों को बेहतरीन फ्यूचर के लिए बेहतरीन प्लानिंग नहीं करते हैं। और फिर आ गया सॉल्यूशन कि आपको अगर अच्छे माँ बाप बनने हैं, आपको अगर बेहतरीन पेरेंट्स बनना है, तो आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए आपको बहुत जरूरी है कि उनके फ्यूचर के लिए आपको प्लानिंग करना है। अब लास्ट में आ गया कॉल टू एक्शन। आप अगर चाहते हो कि आपके बच्चों के लिए बेहतरीन प्लानिंग हम करें, तो आपको नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करना है। हम आपको एक ई बुक भेजेंगे जिसमें बताया गया है कि सपनों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। ये हो गई आपकी टोटल स्क्रिप्ट। ये हो गई टोटल आपकी वीडियो। ये 5 फॉर्मूले पे, जो फॉर्मूला है हुक, प्रॉब्लम, इमोशन, सॉल्यूशन एंड कॉल टू एक्शन, सीटी है। इस फॉर्मूले को आपको यूज करना है और आपकी वीडियोस, आप स्क्रिप्ट्स बना पाएंगे। Is that clear with me, this point? Call to action। अंजू जी, वीडियो स्क्रिप्ट बनाने के लिए 5 फॉर्मूले होते हैं। 5 चीजों से बन के एक फॉर्मूला बनता है जो है हुक, प्रॉब्लम, इमोशन, सॉल्यूशन एंड कॉल टू एक्शन। हुक में सामने वाले को अटकाना है, जहां पे वो आपकी वीडियो को देखने के लिए रुक जाए। उसके बाद उसको प्रॉब्लम बताना है कि क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद सॉल्यूशन। उसके बाद इमोशन उसमें ऐड करना है कि क्या गलती वो कर रहे थे, और वो गलती अगर वो नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। उसके बाद उनको सॉल्यूशन देना है कि कैसे वो जो प्रॉब्लम है उससे आप छुटकारा पा सकते हो। और कॉल टू एक्शन, मतलब वो छुटकारा पाने के लिए आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, ये कॉल टू एक्शन में आपको कवर अप करना है। ये हमने फोर्थ जो सेशन था उसमें जाना था। उसके साथ फिफ्थ जो टॉपिक था वो हमारा ये था कि स्क्रिप्ट फॉर इंश्योरेंस कंसेप्ट और प्रैक्टिकल वीडियो मेकिंग
का असाइनमेंट हमने दिया था। तो उसके स्क्रिप्ट जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो आपको मिलते गए हैं। डेली के आपको जो है स्क्रिप्ट्स वहां पे दिए गए हैं, राइट। तो डेली के स्क्रिप्ट्स आपके लिए प्रोवाइड किए गए, और उसी के साथ आपको जो है असाइनमेंट्स भी दिए गए थे, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने नहीं किए, आधे लोगों ने किए। जो आधे लोगों ने उस टाइम पे असाइनमेंट किए थे, उनका जो कहते हैं ना, गाड़ी पटरी पे चढ़ गई थी और फिर वो बराबर आगे जाने लगी। जैसे रवि बुरवन सर हो गए, उसी के साथ हमारे राजीव राज जी हो गए, विवेक मेहता जी हो गए, किशोर लोडिया सर हो गए, हसमुख पटेल जी हो गए, मनोज सोलंकी जी हो गए, भटजी भाई सर हो गए। ऐसे बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स ने वीडियोस डालना स्टार्ट किया। संध्या मैडम है, ज्योति मैम है, राइट। इन्होंने वीडियोस डालना स्टार्ट किए और बेहतरीन रिजल्ट्स उनको मिलना स्टार्ट हुए। उसी के साथ हमने छठा जो टॉपिक लिया था वो ये टॉपिक था कि शूट यूर फर्स्ट रील। पहले आपकी रील आपको शूट करनी थी, और उसमें हमने जाना था कि किस प्रकार से आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी और किस प्रकार से आपका जो टोन है वो टोन होने वाला है। जैसे जो बॉडी लैंग्वेज है वो, अगर मैं अभी आपसे मीटिंग में बात कर रहा हूँ, मीटिंग में बात करते वक्त मैं ऐसे डल होके ऐसे बैठा हूँ, या फिर ऐसे हूँ, एकदम नॉर्मली बात कर रहा हूँ, अपीलिंग नहीं हूँ, तो आपको पसंद आएगा? नहीं आएगा। आपको जो बॉडी लैंग्वेज है वो कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक ऐसी एनर्जी के साथ होनी चाहिए जो सामने वाले को अपीलिंग लगे, जो सामने वाले को अपील करे, जो आप बात कह रहे हो वो उसको समझ में आए। नरेंद्र सर, सॉरी सुधांशु सर, आपका एडिटिंग टूल चालू है, प्लीज उसको क्लोज कर सकते हैं? थैंक यू। बॉडी लैंग्वेज के बारे में मैं बात कर रहा था। तो बॉडी लैंग्वेज आपकी कॉन्फिडेंट रहनी चाहिए, और उसी के साथ आपकी स्ट्रॉन्ग अपीलिंग होनी चाहिए। उसी के साथ सिर्फ बॉडी लैंग्वेज अगर आप अच्छी रखते हो तो नहीं चलेगा काम। आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, और उसी के साथ आपकी वॉइस में आपकी टोन भी होनी चाहिए। ये वॉइस टोन क्या है, या फिर वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होने वाला है? तो वॉइस टोन मतलब, अभी समझो फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी एकदम कॉन्फिडेंट है, और मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से आप जो है वॉइस टोन जो है उसको यूज कर सकते हो। एक प्लेन लाइन में आ गया ना, सुनने में अजीब लग रहा है, राइट। तो जहां पे आपको आपके वॉइस को आपको यूज करना है, जहां पे आपको अंडरलाइन करना है, किसी को एकदम क्लियरली वो वर्ड जो है वो उसको सुनाना है, तो आपको उस पर थोड़ा सा प्रेशर और उसको स्ट्रेच करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहना चाहता हूं, जो हमारा डीडीएलजी कोर्स है, डीडीएलजी कोर्स, इसको मैंने कैसे स्ट्रेच किया, राइट। जो हमारा डीडीएलजी कोर्स है उसको आपको जरूर जरूर ज्वाइन करना चाहिए। एक लाइफ चेंजिंग, टेक्नोलॉजी चेंजिंग और डिजिटल इवोल्यूशन लाने वाला ये कोर्स है। अब इस लाइन में देखिए, जो जो चीजें मुझे आपको हाईलाइट करनी थी उसको मैंने क्या किया, स्ट्रेच किया, उस पर जोर दिया, उसका वॉल्यूम बढ़ाया, राइट। तो ये वॉइस जो जिसे हम कहेंगे कि वॉइस जो मॉड्यूलेशन है, आपकी वॉइस टोन है, वो बहुत जरूरी होती है। और वो हमने 6th चैप्टर में पढ़ा। 7th चैप्टर में हमने पढ़ा कि वीडियो एडिटिंग क्यों जरूरी है, राइट। अब ये वीडियो एडिटिंग क्यों जरूरी है, और उसी के साथ वीडियो एडिटिंग के लिए कौन से हम टूल्स यूज कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग के लिए हम कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं, उसी के साथ वीडियो एडिटिंग में किस प्रकार से हम म्यूजिक कर सकते हैं, कैप्शंस ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ओवरऑल ओवरलेस लगा सकते हैं, लोगोस लगा सकते हैं। आपका जो
जिसे हम कह सकते हैं बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड आपको अच्छा लगाना है। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। उसके लिए जो जो टूल्स लगने वाले थे वो टूल्स जो है वो टूल्स भी हमने परचेस किए थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड के लिए आपने ग्रीन स्क्रीन यूज की है, राइट, मोबाइल स्टैंड है, रिंग लाइट है। जो जो प्रैक्टिकल सेशंस है वो प्रैक्टिकल सेशंस हमने उसमें कवर किए। उसी के साथ आठवां जो सेशन हुआ था उस सेशन में हमने देखा था कि कैसे आप आपका ब्रांड बना सकते हो, ट्रस्ट वीडियोस में कैसे आप ला सकते हो, और आपका जो इंट्रो और जो आउट्रो है वो कैसे आप बना सकते हो आप कैनवा की मदद से, वो भी हमने देखा था। और जो नाइन्थ ऑप्शन था वो नाइन्थ ऑप्शन ये था कि इंस्टाग्राम पे आप कैसे कनेक्ट हो सकते हो, कैसे आप हैशटैग्स कैप्शंस आप यूज कर सकते हो, राइट। उसी के साथ जो है वो यूट्यूब पे आप जो वीडियोस कैसे बना सकते हो, वीडियोस कैसे आप अपलोड कर सकते हो, वीडियोस अपलोड करने के बाद क्या क्या चीजें आपको यूज करनी है, देखनी है, वो भी चीजें हमने इस सेशंस में कवर अप की थी। उसी के साथ कल हमने देखा कि किस प्रकार से आप फेसबुक पेज का सेटअप कर सकते हो, कौन सा बढ़िया सेटअप हो सकता है जिसकी मदद से आप जो है आपके बिजनेस में ग्रो कर सकते हो। क्या मैं ये जान सकता हूँ जो लास्ट का सेशन था उसमें कितने लोगों ने अपना फेसबुक पेज नए से नए सिरे से सेटअप किया है? वाह, वंडरफुल वंडरफुल। यस। 75% में नहीं समझ में आया। यस यस संजय सर, डेफिनेटली। और संजय सर आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है, जब मैं शाइन में मतलब नियर बाय 5 6 सालों से आपको मैं जानता हूँ, और संजय सर आपकी जो स्माइल है वो बहुत बेहतरीन है। ऐसे ही आप स्माइल करते रहिए, और ऐसे ही कॉन्फिडेंटली आप आगे आते रहिए, और ऐसी ही स्माइल आपकी आगे भी रहनी चाहिए। इसके लिए मैं भगवान के पास दुआ जरूर करूंगा, डेफिनेटली। यस। पुराने में चेंज करना था। ओके सर। देखिए कल मुझे ना दो तीन हमारे पार्टिसिपेंट्स का कॉल आया था। हसमुख सर एक तो थे, नंद किशोर सर थे, और प्रकाश देशमुख सर थे। तो वो आज अपडेशन चालू थे, इस वजह से आप तीनों से कनेक्ट नहीं कर पाया हूं मैं। लेकिन कल मैं पक्का आप तीनों से कनेक्ट करके जो आगे की प्रोसेस है वो कंटिन्यू कर लूंगा। ओके कल तो। यस यस, पेज दूसरा बनाना है सर, जिसमें हमें व्हाट्सएप भी कनेक्ट करना है। फेसबुक पेज को लेके सम डिफिकल्टीज है। विजय सर क्या मुझे आप बता सकते हैं क्या डिफिकल्टीज आ रही है? तब तक हम आगे बढ़ते फिर कम्युनिकेशन करेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, राइट। उसके बाद जो व्हाट्सएप फनल है फॉर वीडियो व्यूअर्स, बहुत सारे लोगों ने अपनी खुद की वीडियोस मार्केट में स्प्रेड की और उनको लीड जनरेशन हुआ, राइट। कन्वर्ट वीडियो रिव्यूज एंड व्यूअर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये हमने देखा था सेशंस में। वीडियो कैलेंडर का प्लानिंग हमने देखा था, राइट। और चैट जीपीटी का हमने फर्स्ट जैसे ही ज्वाइंट हुए थे वैसे ही 100 रेडीमेड स्क्रिप्ट्स प्रॉम्प्ट आपको दिए थे, वो आप चैट जीपीटी से वीडियोस आप बना पाते थे। कुछ इस प्रकार से ओवरऑल आपके 14 दिनों का सेशन यहाँ पे रहा, और 14 दिनों में हमने ढेर सारी चीजें जो है, ढेर सारी चीजें जो है वो ढेर सारी चीजें हमने वहां पे सीखी है, समझी है। अभी भी बहुत सारे लोगों ने बीच के 4 सेशन 5 सेशन मिस किए हैं। उन सभी के लिए आने वाले कुछ दिनों में आप सभी को मैं फिर से एक साथ सभी जो कोर्सेस है उनकी लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिस वजह से आप अच्छी तरीके से उसको। 14 दिन नहीं हुए अखिलेश जी, 14 सेशंस हुए हैं, 2 महीना हो गया है। ठीक है। उसको आप अच्छे तरीके से जान पाएंगे। अब आते हैं आपके सवाल जवाबों पे फिर से। आपको किसी को बात करनी होंगी तो प्लीज
आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज रेज हैंड कीजिए, मैं आपको आप बात कर सकते हो। अच्छा, उस आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक कहना चाहता हूँ। व्हाट्सएप फनल सर जो अपने डीडीएलजी में है, डीडीएलजी में आप उस व्हाट्सएप फनल का यूज कर सकते हैं, जहां पे आपको जो वीडियोस है आपकी, उस वीडियोस को खुद अभी हम जो ब्रॉडकास्टिंग होता है उस ब्रॉडकास्टिंग की मदद से हम स्प्रेड कर सकते हैं आपकी नॉर्मल व्हाट्सएप पे भी, और आपके जो एपीआई व्हाट्सएप है उसके ऊपर भी। अनश्योर मी, अंशु जी, नहीं समझ में आया। अखिलेश जी, आपको अनम्यूट किया है, प्लीज। सर नमस्कार, आवाज आ रही सर? यस यस, नमस्कार सर, बताइए। सर मैं ये कह रहा था, जो ग्रीन स्क्रीन, वैसे तो आपने बहुत अच्छा समझाया, इतने दिन पता ही नहीं चला, हम तो सोच रहे हैं और 14 दिन और ऐड ऑन हो जाएं। ठीक है। बट इसमें जो ग्रीन स्क्रीन रिमूव करते हैं ना, वो पार्ट थोड़ा समझ में नहीं आया जो पहले वीडियो एडिटिंग में, क्योंकि अगर हम किसी इमेज के साथ अगर रिमूव करते तो समझ में आ जाता है क्योंकि वो दिखता है। लेकिन अगर उसको डायरेक्टली, मान लो हमें कोई इमेज लगानी नहीं है, डायरेक्टली रिमूव करना है, तो वो नहीं हो पा रहा था। अगर आप डायरेक्टली रिमूव करेंगे तो उसके पीछे रखेंगे क्या, बैकग्राउंड में क्या रखेंगे आप? हाँ, ये भी ठीक है, मतलब बैकग्राउंड में क्या रखेंगे, मतलब प्लेन बैकग्राउंड रखना है बिल्कुल। प्लेन बैकग्राउंड मतलब इमेज ही आ गई ना सर हाँ, लास्ट में। इमेज आ गई, फिर तो हो ही जाएगा वो मेरे ख्याल से, नहीं? हाँ, मतलब आप कुछ उसको अगर पूरा रिमूव करते हो फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ तो आएगा। ब्लैक, हाँ ब्लैक डाल देंगे तो वो भी आ ही जाएगा, फिर मान लो वो ब्लैक सही। भी आ जाएगा। हाँ। नहीं, मैं वैसे फोटो देख रहा था ना, जैसे सिंगल फोटो अपने की उसका ब्लैक, पर तो वो काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो रिमूव कर ही देते हैं। ठीक फोटोज है, ठीक। रिमूव करते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर, जो है वो वीडियोस भी रिमूव करके देते हैं बैकग्राउंड में। बट उसको कहीं ना कहीं तो आप यूज करने ही वाले हो ना, उस वीडियो एक को। दिन कुछ ना, मैं ये चाहता हूँ सर, एक दिन मास्टर क्लास, थोड़ा एडिटिंग के पीछे मास्टर क्लास हो जाए, थोड़ा सा, ये आधे घंटे 1 घंटे के लिए, थोड़ा सा नो उसमें ये इशू, पता नो चल जाए। इशू, नो इशू। क्योंकि उसमें पता अभी ना पूरा क्लियर नहीं हो पाया, कहीं कहीं एडिट नहीं हो पा रहा है, सॉन्ग नहीं पता चल जाए कहाँ से लेके आएंगे, जो बीच में बनाते हैं कहाँ से डाटा को लेके आए, गाने कहाँ से लेके आए। ठीक है, कुछ इमेज तो सही सेटअप होने लगा है, लेकिन वो कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, कुछ काटते हैं वो कहीं भग जाता है। एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीक में मैं आपके लिए स्मार्ट एक मास्टर क्लास लगाता हूँ, जहाँ पे वीडियो एडिटिंग का पूरा उसमें कवर कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके। ऐसे ही मैं चाह रहा हूँ सर, ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर हो जाए तो पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं तो बाकी जैसे चला रहे वैसे नहीं, चलाएंगे। डेफिनेटली हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, ऑफ जी कोर्स जी। हो सकता है। आपको बहुत बहुत जो भी धन्यवाद सर सहायता आपका। लगे वो हम कर सकते हैं, डोंट वरी। धन्यवाद सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, गुरदीप सर को मैं एक बार अनम्यूट करता हूँ, उसके बाद एक सवाल आया है ज्योति जी का, वो मैं कंटिन्यू करूंगा जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, बताइए। सर एक बात छोटा सा ही आपसे आंसर चाहिए था कि जो पेंटरेस्ट में जो वीडियोस डाउनलोड कैसे होती है, मतलब आपने फोटोज तो बता दी थी, पर लेकिन उसमें जो जैसे वो सब्सक्राइब के लिए आती है वीडियो भी ऐसे क्लिक होता है, आपने वो व्हाट्सएप में प्रोवाइड कर दी थी, पर लेकिन इसके अलावा कोई और वीडियो में मतलब जो उस वहाँ वो मिलती हैं वीडियो, उनको वो जो कैसे एडिट आपने, किया जाए? हाँ आपका सवाल मुझे समझ में आया, जो ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियोस जो मैंने आपको बताई थी वो ना। जी सर बिल्कुल। हाँ, तो वो वीडियो हमने क्या किया था, वो हमने यूट्यूब से डाउनलोड किया था, ना ही पिनट्रेस्ट से, ना ही किसी और सॉफ्टवेयर से। हमने यूट्यूब पे ओ- डाला जो चाहिए वो, जैसे एरो ग्रीन स्क्रीन। ओके सर। ओके, तो कुछ इस सर प्रकार से हमने ठीक, उसको डाउनलोड किया है। क्योंकि वहां पे तो ना सर डाउनलोड की ऑप्शन नहीं ना आ रही, इसलिए मैं आपसे हाँ पूछा नहीं, कि यूट्यूब शायद कोई और यूट्यूब कोई मेथड हो। हमने क्या किया, यूट्यूब से उस वीडियो की लिंक ली। ओके, और ढेर सारे गूगल क्रोम में एक आइडिया दे देता हूँ, चलो आपको ये मैं आपको बता ही देता हूँ ना, जस्ट अ सेकेंड। क्या मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? जी सर। ओके, यहाँ पे आपको आ गया, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए सब्सक्राइब, राइट? सब्सक्राइब,
इन ग्रीन स्क्रीन। ये देखिए, ये ढेर सारी वीडियोस आ गई मुझे ग्रीन स्क्रीन में। इसको मैंने क्या किया, इस लिंक को इसकी मैंने यहाँ पे शेयर पे गए, शेयर पे जाने के बाद मुझे लिंक मिली, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं फिर से नए टैब में जाऊंगा, और नए टैब में जाने के बाद यहाँ पे मैं सर्च करूंगा डाउनलोड यूट्यूब शॉर्ट, और सर्च करूंगा। आ गया यूट्यूब शॉर्ट डाउनलोडर। इसमें आया, इसमें लिंक डाली, गेट वीडियो किया, क्लोज किया, एडवर्टाइजमेंट आएंगे ऑफ कोर्स, फिर से गेट वीडियो किया, एंड MP4 गेट लिंक। यहाँ पे वो पूछेंगे कि आप, जस्ट सेकेंड, मैं फिर से उसको कट कर रहा हूँ, उसको फिर से क्लोज करके, ये देखिए आपकी लिंक आ गई, इसको डाउनलोड किया, आपकी वीडियो जो है वो यहाँ पे डाउनलोड्स में आ गई। ओके, कुछ इस प्रकार से आप है ना वो वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल है प्रोसेस, कुछ नहीं, यूट्यूब से लिंक लेनी है, आपको सर्च करना है यूट्यूब शॉर्ट डाउनलोडर, लिंक यहाँ पे डाल देनी है, गेट वीडियो पे क्लिक करना है, आपकी वीडियो डाउनलोड हो गई। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको उसका आइडिया आ जाएगा। ओके। ओके। अब जो सवाल मुझे पूछा गया था वो मैं आपको एक बार, हाँ ज्योति मैम, स्मार्ट सेवक क्या है? देखिए, सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं चलो आइडिया ही दे देता हूँ। जो हमारा सेशन चालू है 12 मंथ्स का, ये 2 मंथ्स का था, अभी आने वाले जो सेशंस है वो 12 मंथ्स के फिर से चालू हो जाएंगे। अब ये स्मार्ट सेवक क्या है? अब क्या है, आपको अगर आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर अगर कोई चीजें पूछता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पॉलिसी की डिटेल दीजिए, मेरे फैमिली में कितनी पॉलिसीज है वो बताइए, या फिर मेरी पॉलिसी का स्टेटस बताइए, या फिर रिवाइवल बताइए, ये ढेर सारी चीजें आपको पूछता है, राइट? अब आप क्या करते हो, आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें जाते हो, वहां से निकालते हो और कस्टमर को आप देते हो, राइट? बट स्मार्ट सेवक क्या है? स्मार्ट सेवक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपका कस्टमर, अगर उसको उसकी पॉलिसी की कुछ भी डिटेल्स चाहिए होगी, वह आपके व्हाट्सएप पे आएगा, व्हाट्सएप पे आने के बाद हाय मैसेज डालेगा, और हाय मैसेज डालने के बाद उसको जो भी, उसको मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर डालने के बाद उसको जो भी पॉलिसी की डिटेल्स चाहिए, वो पॉलिसी की डिटेल्स वो वहां से ले सकता है। एक एग्जांपल बताता हूँ, ये इंटरेस्टिंग चीज आपको पसंद आई कि मैं अगर कहूँ कि आपका व्हाट्सएप ही सर्विसिंग दे, तो ये आप कर सकते हो, राइट? और वो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट सेकेंड कैसे है। गिव मी अ मोमेंट। लोड हो रहा है, 1 मिनट। आपके सवालों पे जाता हूं, पहले मैं आपको पहले दिखा देता हूँ क्या है। क्या आप सभी को साउंड आ रहा है, नहीं आ रहा है? मुझे चैट बॉक्स में बताइए जरूर, हाँ?
अरे रुक रुक, अब भी बाहर से आया है, पानी तो पी ले। अरे पानी भी नहीं, छोड़ यार, ये सर्विसिंग ना मेरी जान ले लेगी एक दिन। नए नए कस्टमर ढूंढना है, नए नए प्रोस्पेक्ट ढूंढना है, नया बिजनेस करना है, उसी के साथ ये है ना सर्विसिंग भी है जो पुराने कस्टमर्स को देनी पड़ती है। देख आ गया नया एक कॉल। नमस्कार सर, कैसे हो? जी 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 जी, मैं भेज रहा हूँ, मैं अभी ऑफिस पहुंचा हूँ, मैं आपको भेज रहा हूँ सर। यस यस, आई एम सेंडिंग। सॉरी सॉरी डिले, सॉरी डिले हो गया, बट मैं भेजता हूँ सर। यस, थैंक यू। देखा कैसे कैसे कस्टमर्स हैं जो समझ के भी नहीं लेते, तुरंत तुरंत चीजें चाहिए होती है यार। अरे क्या, आज के जमाने में भी तू मैनुअली सर्विसिंग करता है? हाँ तो क्या करूं भाई, मुझे नसीब है कि मैं यहाँ से ऑनलाइन पोर्टल से या फिर एप्लीकेशन से मैं भेज पाता हूँ कि कहीं पे जाके, ऑफिस में जाके, नहीं तो मुझे ब्रांच में जाना पड़ता था यार। सारी चीजें तू खुद से करते, तेरी डिजिटल टीम नहीं है क्या? डिजिटल टीम, ये क्या है? आईशाइन डिजिटल के सर्विसिंग चैटबॉट के मदद से आपके कस्टमर को आपका अभी देखिए सामने वाले ने सर्विसिंग ऑप्शन हाई, अभी ये सर्विसिंग की जगह पे हाई मैसेज जाएगा। ओके, जैसे हाई मैसेज भेजता है तो उसको जो है मोबाइल नंबर डालने के लिए कहा व्हाट्सएप जाता है। ऑटोमेटिक सर्विसिंग देगा। मोबाइल नंबर जैसे ही कस्टमर डाल देता है, जैसे ही आपका कस्टमर उसका मोबाइल नंबर आपके व्हाट्सएप पे भेजता है, वैसे ही उसको LIC या GIC पॉलिसी के सर्विसिंग चाहिए, यह ऑप्शन यहाँ पे उसको ऑप्शन आ गया कौन सी पॉलिसी की डिटेल चाहिए, LIC की चाहिए या GIC की चाहिए। उसको पूछा जाता है। जैसे ही वो सिलेक्ट करता है, LIC सेंड करता है। जैसे ही वह सिलेक्ट करते हैं, उनको उनकी सारी पॉलिसीज दिखाई देती है। पॉलिसीज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए उनकी जितनी भी पॉलिसीज है वो पॉलिसीज यहाँ पे आ जाती है। और खास बात यह है उनकी फैमिली की पॉलिसीज भी उसमें आती है, उनकी खुद की अदर में भी अगर उन्होंने पॉलिसीज डाली होगी, आपसे नहीं ली है, अदर से भी ली है, तो भी इसमें आती है। और ये कैसे आती है, इसके लिए एक ही रूल है, शाइन टैब में वो आनी चाहिए। शाइन टैब में वो पॉलिसी आपने ऐड करके रखनी चाहिए। और शाइन टैब में एक नया फीचर आया है कि उसके मदद से आप उसकी फैमिली की, उसकी अदर की सारी जो पॉलिसीज है वो सारी पॉलिसीज आप आपके शाइन टैब में एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो। एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो, आपको ऐड करते बैठने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसके मदद से सारी पॉलिसी जो है वो ऐड कर सकते हैं, मैं बताऊंगा। जैसे ही वह सेंड पे क्लिक करते हैं, उनको लिस्ट ऑफ सर्विसिंग दिखाई देती यहाँ पे उनको लिस्ट ऑफ सर्विसिंग आ गई कि क्या क्या सर्विस हम देते हैं और क्या आपको मिल है। सकता है। जो सर्विस, जो डॉक्यूमेंट देखिए इसमें क्या क्या आ गया, देखिए पॉलिसी डिटेल्स, नॉमिनी, फैमिली चार्ट, प्रीमियम कैलेंडर, टैक्स सर्टिफिकेट, पॉलिसी रिवाइवल, ड्यू डेट, कोई भी ऑप्शन वो सिलेक्ट करते हैं, सेंड पे क्लिक करते हैं, उनको वो चीज मिल जाएगी। जैसे अभी मैंने पॉलिसी डिटेल्स पे क्लिक किया। जो डिटेल्स उनको चाहिए वह सिलेक्ट करते हैं। वैसे ही उनको उनकी पॉलिसीज की जानकारी तुरंत शेयर की जाती है, वो भी ऑटोमेटिक। और कस्टमर को उनके हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के सारे सर्विसिंग और सारी इंफॉर्मेशन उनके व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। अगर आप भी चाहते हो कि आपके कस्टमर को सर्विसिंग ऑटोमेटिक हो, आपकी डिजिटल टीम आपकी सर्विसिंग पूरी संभाल ले और आपका व्हाट्सएप ही ऑटोमेटिक आपके कस्टमर को सर्विसिंग दे, तो आने वाले हमारे इस सेशन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। और साथ ही में इस सेशन में ज्वाइन होने के राइट, तो कुछ इस प्रकार से आपका जो है स्मार्ट सेवक जो है वो वर्क करता है। ओके, अभी आते हैं सवाल जवाब पे। तो इस प्रकार से आपके स्मार्ट सेवक जो आपके कस्टमर है उनको मिलता है। विनीत जी, सर चैटबॉट के लिए न्यू नंबर क्या हमें कंटिन्यू रखना होगा एज न्यू फेसबुक आईडी, न्यू ईमेल आईडी? देखिए फेसबुक आप आईडी आपका नया नहीं चाहिए, फेसबुक आप आईडी आपका पुराना चाहिए होता है। लेकिन नया नंबर क्यों चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। नया नंबर इसलिए चाहिए होता है क्योंकि आपका जो पुराना नंबर होता है ना, अगर हम वो नंबर देते हैं तो उस अकाउंट को, आपके व्हाट्सएप अकाउंट को व्हाट्सएप फेसबुक मेटा क्या करता है, डिलीट करता है। और इस वजह से जो आपका पुराना नंबर था उस पे बहुत सारी चैट थी, बहुत सारे ग्रुप्स थे, वो सारे निकल जाते हैं, कोई भी चैट आप रिकवर नहीं कर पाते।
तो आपका इतने सालों से जो नंबर चालू है उसमें से अगर आपके चार्ट्स निकल जाए, कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स होती है, इस वजह से हम सजेस्ट करते हैं कि आप हमें नया नंबर दे। अगर नहीं आपको नया नंबर देना है, पुराना नंबर देना है, तो याद रखिए आपका जो चार्ट है वो डिलीट हो जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक। नो सर, ओके, थैंक यू। अनम्यूट मी। यस अंजू जी, अनम्यूट कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सिर सॉन्ग भी कर सकते सर, सर सॉन्ग भी कर सकते, नहीं समझा, ग्रेट। मेरा फेसबुक पेज आपने देखा। राकेश जी, आपने अभी मीटिंग से पहले 2 मिनट पहले भेजा है, शायद से 5-10 मिनट पहले। ये आईशाइन वालों ने बनाया है, यस, ये आईशाइन वालों ने बनाया है। स्मार्ट सेविंग सर्विसिंग चैटबॉट, यस, इज स्मार्ट सेविंग इज सर्विसिंग चैटबॉट, करेक्ट। क्लाइंट का सब पॉलिसी में पॉलिसी नंबर रजिस्टर होना चाहिए, आंसर दे दिया, हाँ हाँ। आउटसाइड भी अभी ज्वाइन किया है, आउटसाइड था अभी, ओके, नो इशू। यस संजू जी, मैं आपको कर रहा हूँ। सर ओल्ड फेसबुक में पासवर्ड नहीं चेंज हो रही है। तो फिर गड़बड़ है, नया करना पड़ेगा। अगर आपसे, देखिए, मुझे चाहिए फेसबुक अकाउंट, आप आपका पुराना दीजिए, नया दीजिए, आई डोंट, जैसे हम कहते हैं कि मुझे कुछ ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है, बट हमें एक फेसबुक आईडी आपका दीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्विसिंग चैटबॉट एंड स्मार्ट सेवर? सर वही है, सर्विसिंग चैटबॉट एंड स्मार्ट सेवर, LIC एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वही है, एक ही है, नाम अलग अलग। ओके, यस, यस मीना जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार। आपका आज के सेशन में। थैंक यू सर। यस, मैं ये बताइए। बोल रहा था सर, जो आपने बोला था कि हम आपको एक ऐप देंगे, जब ये 2 महीने हो जाएंगे उसके बाद ऐप देंगे, और ऐप में सारी जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो प्रोवाइड कराएंगे। तो वो ऐप तो अभी तक दिया नहीं आपने। नहीं, नेक्स्ट अभी 2 महीने आज ही कंप्लीट हुए हैं सर। अच्छा, तो हम नेक्स्ट अब वीक में आपको वो भी मिल जाएगा, डोंट वरी। तो जितने दिन की जो ट्रेनिंग हुई थी, ये क्लास है, वो सारी उसमें रहेंगी ना? जी जी जी, क्लासेस रहेंगे और उसके साथ स्क्रिप्ट भी रहेगी। क्या स्क्रिप्ट है, जो बीच बीच आपका, में बीच बीच में जैसे मेरी एक दो क्लास छूट गई, क्योंकि मेरी DTLG वाली क्लास भी कंटिन्यू थी। यस यस यस, तो उसमें जो है आपको स्क्रिप्ट भी रहेंगे और उसी के साथ आपको वीडियोस भी रहेंगे, जो ट्रेनिंग सेशंस के वीडियोस है। और और उसी मेरा के जो साथ आपका DDLG के जो वीडियोस है वो भी उसमें कनेक्टेड रहेंगे। हाँ, और मेरा जो अपना चैट वाला वो चालू हो गया है, स्मार्ट सेवर वाला, और उसमें मेरी अभी सर्विसेज चालू नहीं है, सिर्फ जैसे प्लान प्रेजेंटेशन वगैरह बताता है। प्लान प्रेजेंटेशन? हाँ, जैसे अपन उसमें हाय लिख के भेजो, तो सिर्फ प्लान के बताएगा कि जीवन मतलब कि आपको है वो चाहिए, मतलब ऐसा बताता है, सर्विस के रिलेटेड नहीं बताता है अभी। एक बार आप चेक देखिए, कर मुझे देते, हाय लिख के भेजिए मेरे। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे आपको रिमोट पे लेके ही चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं ना एक काम करता हूँ, मैं टीम में ना शेयर कर देता मेरी हूँ, कल आपको कॉल आ जाएगा, कल फिर मैं पर्सनली उस पे देखता हूँ इशू पे, क्या हाँ, आपको मेरी आ रहा अनिश, है, इशू नहीं है, बट क्या आप बताना नहीं चाह रहे हो नहीं, वो नहीं समझ में आ मेरी रहा। मेरी अनिश जी से बात हुई थी, तो अनिश जी हाँ, ने ये बोला था कि सर उसके लिए अभी आपकी ट्रेनिंग होगी एक दिन, बोले सभी की क्लास ली जाएगी, उसमें बताया जाएगा कि कैसे इसको ऑपरेट करेंगे। ओके ओके, नो इशू, मैं एक बार मैं बात करता हूँ टीम से, आपको गाइड मेरा करते हैं उस पर। मेरा जो नंबर है, आप नंबर पे हाय लिख के भेजिए। नहीं ठीक है, अभी अभी चेक करना इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं टीम से कनेक्ट करके कल 10-11 बजे आपको कॉल करवाता हूँ। मैंने हाँ भेज बिल्कुल दिया ऐसा। मेरे ग्रुप में नंबर। ठीक ठीक। ओके, थैंक यू सर। यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी विजय सर। विजय सर। हेलो। नमस्ते। यस विजय सर, बताइए। नमस्ते। नमस्कार सर। जो एडिटिंग जो होता है वीडियो, उसमें हाँ। जो पिंटरेस्ट से कोई भी फोटो लेते हैं, तो पहले प्रोफाइल में जाता है, फिर उधर से डाउनलोड करके फिर एल्बम में करना पड़ता है, और उसके बाद उधर एडिटिंग में डालना पड़ता है। वैसे म्यूजिक में भी वो कहाँ डाउनलोड होते हैं वही पता नहीं चलता है, तो उसमें ओ,
तो प्रॉब्लम हो ओके जाता है। ओके ओके ओके, आ गया, समझ में आ गया। मतलब हम्म। म्यूजिक आपका फोल्डर कहाँ पे डाउनलोड होता है वो आपको नहीं समझ समझ में में आ नहीं रहा, आता, राइट? करेक्ट। हम्म। ठीक है। वो आपके फाइल्स में ही जाता है, बट आपके मोबाइल के मतलब अलग अलग मोबाइल के अलग अलग स्टाइल्स होती है, तो इस वजह से एक काम करता हूँ मैं भी, ये भाई म्यूजिक ना, ये भी मैं टीम को कनेक्ट करके आपको कल के कल ही इसका सॉल्यूशन देने को बोलता हूँ। ओके ओके, थैंक यू। ओके, यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अंजू जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज। आवाज देते। यस, थोड़ा सा आवाज लाउड रखेंगे। यस, बताइए। अरे अनम्यूट हो गया मैम। सर इस सेशंस में वो नहीं है कृष्णा जी, और वो सेशन आने वाले हफ्ते में है। आपने वो सेशन मिस किया ही है, लेकिन आने वाले हफ्ते में फिर से वो उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। उसे एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं, डोंट वरी। जी अंजू जी। सर नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ सर, जो ये अपने वीडियो बनाते हैं इसमें फोटो कहाँ से लेते हैं? जो पीछे फोटो होती है जी, जैसे वीडियो बोल रहे हैं अपने बना रहे हैं। उसके लिए मैं आपको ग्रुप में लिंक शेयर कर देता हूँ, पर्सनली भी लिंक शेयर कर देता हूँ। वो सेशन एक बार देखिए, वो बड़ा सेशन है। जो इमेज नहीं जैसे बैकग्राउंड में इमेज की बात कर रहे हो ना आप, हाँ हाँ जी, हाँ जी, वो कहाँ से फोटो लेके आते हैं? जैसे मान लो भी। उसके लिए पिनरेस्ट करके एप्लीकेशन है, और उसके लिए और दो तीन एप्लीकेशन है, तो उसका मैं आपको प्रॉपर वीडियो ही दे देता हूँ, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है जी। ओके। ठीक। यस। थैंक यू सर। यस, थैंक यू सो मच। अरे सर, फेसबुक पहले बनी हुई है मेरी, उसका पेज वगैरह मुझे नहीं पता भी ये बना हुआ है कि नहीं। उसका पेज फेसबुक तो है मेरी। मैं कल का मैं आपने शायद से मिस किया है ना सेशन। नहीं, कल मैं अटेंड किया था, लेकिन वो ना फेसबुक मुझे मेरी चल रही है, लेकिन वो अनम्यूट हो गए थे अंजू जी। फेसबुक भेज दूं कल मैं आपको वो आईडी जो बनी हुई मेरी? हाँ हाँ, नहीं आप मुझे भेज के रखिए, मैं फिर कल कनेक्ट करता हूँ आपको। हाँ ठीक है जी। हाँ, ओके ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। ओके, लास्ट हमारे पार्टिसिपेंट्स है, उनसे कनेक्ट करेंगे, उसके बाद आज सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। यस योगेश जी, आज या तो फिर कल में आपको पूरी जो लिंक्स है वो मिल जाएंगी। जी रूपचंद्र सर। हेलो। यस नमस्कार सर, बताइए। नमस्कार सर, आवाज मैं सर साइन टाइम में 8-9 साल से यूज कर रहा हूँ। और सर मेरा मोबाइल नंबर 89 से है, जो व्हाट्सएप और अपना इसमें मैसेजेस में सब ग्रुप है उसमें, तो वो नंबर पे नहीं हो सकता है? अ, आपको शाइन टैब 2 नंबर पे चाहिए ऐसा? नहीं नहीं, नहीं नहीं, अभी जो आपका 12 मंथ का कोर्स चालू होने जा रहा है, हाँ हाँ तो उसके लिए आप बोलते हो नया नंबर लेना पड़ेगा, हाँ तो क्या मैसेजेस ग्रुप सब डिलीट हो जाएंगे? हाँ, पुराना जो नंबर होगा ना, पुराना नंबर, उसमें जो जो हाँ, मैसेजेस होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। ग्रुप भी डिलीट हो जाएंगे, ग्रुप भी? ग्रुप भी सब निकल जाएगा। तो फिर नया नंबर आप फिर जो जूने कस्टमर है उनके पास ये नंबर है मेरा, 9820 नहीं वन नहीं, डबल वो तो फोर सिक्स नंबर जीरो फिर, फोर वो पे जो आपका नया जो पुराना वाला नंबर है वो उसको वैसे ही रखिए, उसको कुछ हाथ मत लगाइए। नया नंबर इसलिए अच्छा ले अच्छा। ले, नया नंबर लेंगे, उसको नए से मार्केटिंग करेंगे। इस बार जो मार्केटिंग करेंगे नया नंबर का, वो आपकी कंपनी के नाम से मार्केटिंग करेंगे। जी हाँ, यानी कि जो हमारे मैसेज जाएंगे हमारे जूने नंबर पे ऐसे ही जाएंगे? हाँ हाँ हाँ, यस। जी। नहीं तो इसलिए 10-15 साल का नंबर है, तो लोगों में बहुत से लोगों में है, तो फिर अननोन हो जाएगा ना? करेक्ट, बट हम जो अभी मार्केटिंग करते हैं ना, वो अननोन से ही करते हैं। अननोन जी लोगों हाँ। को ही मार्केटिंग करते हैं। जी हाँ। ठीक है, वो आप आगे आने वाले सेशंस में आप आपको आइडिया आ जाएगा। क्यूआर कोड है, ये जो है ये अननोन कस्टमर आते हैं, अननोन ही कस्टमर आते हैं। जी हाँ, जी हाँ।
ठीक है, और ये कोर्स कब से चालू होगा अभी? हाँ, ये 12 मंथ ये का जो अभी कोर्स है। नेक्स्ट नेक्स्ट हफ्ते से आपका चालू हो जाएगा, जो जो नए पार्टिसिपेंट है उन सभी का। ओके ओके, थैंक यू। ओके। एक लास्ट विनोद सर से आप बात करते हैं, उसके बाद आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज कर देंगे। विनोद सर, आपको अनम्यूट किया है। हेलो। यस हाँ यस जी, सर। थैंक यू। यप। थैंक यू सर जी। यस, मेरा बताइए। व्हाट्सएप एपीआई चालू हो गया अच्छे। ओके ओके ओके। हाँ, और बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। यस, थैंक यू सो मच। और मुझे सिर्फ इसमें ना टैक्स सर्टिफिकेट नहीं आ रहे। बस वो कोई किसमें? इश्यू है या कुछ? एपीआई में, व्हाट्सएप एपीआई में। टैक्स सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है? हाँ, बाकी सब चीजें वर्क हो रही है? बाकी सब वर्किंग हो रही है। ओके, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ। तो ऐसा एक एक मैं सिर्फ विनोद सर को ही नहीं, मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कभी भी ऐसा इशू आए ना तो तुरंत टीम को इन्फॉर्म किया कीजिए, जिससे क्या हो जाएगा, तुरंत वही के वही इशू सॉल्व हो सकता है। विनोद सावंत सर, हम्म। टैक्स सर्टिफिकेट। ओके, ठीक है, कल आपको टीम हाँ, कनेक्ट कर लेगी। हाँ, ठीक है। मैं सर आपको मैं कल बात करूं, क्योंकि मुझे फेसबुक में, मेरा ऑलरेडी फेसबुक है। तो उसमें क्या होता है कि मुझे बहुत सारे चेंजेस करना है इसके अंदर। तो एडिट कैसा करना है वो मुझे सीखना है। और दूसरी बात, हैशटैग जब भी अपन लोड करते हैं कौन सा भी वीडियो, तो हैशटैग कभी डालना है, कैसे डालना है, वो मुझे डिपेंड है पता वो करना है। हैशटैग सब कहाँ पे यूज कर रहे हो, फेसबुक पेज पे, यूट्यूब वीडियोस में, वो फेसबुक पे, डिपेंड है। यूट्यूब पे, फेसबुक पे कर सकते हैं क्या? फेसबुक पे आप जब आपका जो वीडियो अपलोड करेंगे उसके नीचे टेक्स्ट लिख के आता है, बराबर है, ओके। हाँ, उस हाँ। टेक्स्ट में ही आपको हैशटैग यूज करने हैं। ओके, ओके। और मुझे ना व्हाट्सअप एपीआई का बटन नहीं आ रहा है। व्हाट्सअप का पेज पे? बटन आना चाहिए ना, हाँ, फेसबुक पे। ठीक है, फिर से एक बार वो कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ओके। मैं कल मुझे कनेक्ट। यस, डेफिनेटली, मैंने लिख के रखा है इसलिए। ओके। ठीक है, ठीक है। थैंक यू, यस, थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच, मच। थैंक यू सो मच। और एक लास्ट हमारे प्रिय जसपाल जी। सर जी सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर जी, कैसे हो? बढ़िया सर, दे आपकी, आप जी, बताओ ठीक हो? बढ़िया बढ़िया सर, बताइए। बड़े दिनों बाद सर बात हो रही है आपसे। यस 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 यस। बिल्कुल। सर मैं ये कह रहा था, जो वो चैट बोर्ड का मैंने आपको बताया था ना, वो सर बल्क में करना है, अभी उनको स्टार्ट कर दें? हाँ, कल से कर देते हैं। हाँ कल सर आप प्लीज मेरा करवा देना। जी 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 तो जी जी। उसमें ना, उसमें थोड़ी सेटिंग करने वाली है सर, वो जो लैंग्वेज का थोड़ा है उसमें इशू ना। जैसे मान लीजिए हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली तो उसमें गुजराती आ जाती है कहीं 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 पे। अभी आने पता लगा नहीं क्या। ये इशू? अभी अभी अभी, हाँ पहले नहीं था, अभी आने लगा। ठीक है, फिर वो भी चेक कर लेते हैं। हाँ पहले नहीं था सर, अभी आने फिर लगा। मैं आपको सुबह कॉल करवाता हूँ टीम से, और हम बल्क व्हाट्सएप भी कर लेते हैं और लैंग्वेज का भी देख लेते हैं दोनों। बिल्कुल। थैंक यू ओके, सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। रिवाइज था, और दूसरी चीज मैं एक बताना चाहता हूँ, जो जो डीडीएलजी जो कोर्स है उसके पार्टिसिपेंट्स नहीं है, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप डीडीएलजी कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और जो स्मार्ट सेवक ये जो सिस्टम है वो लेना चाहते हैं, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो भी आप हमारे टीम से कनेक्ट करके वो भी चीज ले लीजिए, बिकॉज आपको ये आने वाली जो टेक्नोलॉजीज है वो आपको भी मिल सकती है। ओके, एसके गोयल सर, आपको एक अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी, जी बताइए। गुरु जी, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, बताइए। ये सर आपके सारे सेशन अटेंड किए हैं, पर अभी परफेक्टनेस में बहुत कमी है। कुछ जो पिन टेस्ट से हम फोटो लेते हैं ना, उनकी सेटिंग का नहीं पता लगता कि ओवरलैपिंग हो जाती है, कौन सी कहाँ लगानी है। उसमें थोड़ी दिक्कत है। ओके। और म्यूजिक कहाँ लगाना है, वो सारी प्रॉब्लम्स हैं अभी। वीडियो तो हमारा बन जाता है, पर वो जो चीजें हैं। एक मैं और आपसे जानना चाह रहा था, मैं इस पे देख रहा था, काजिम जी कुछ अपने वीडियो कहीं से
जैसे एआई से लेते हैं, कोई ऐसा कोई टूल भी है एआई से हमारा बना बनाया काम जिसकी एडिटिंग वगैरह हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं। आप कर सकते हैं वो हम डीडीएलजी में कवर अप करने वाले हैं, सो डोंट वरी, उसमें आपको वो मिल जाएगा। आपको आने वाले जो एआईएस की वीडियोस है वो भी उसमें हम कवर अप कर लेंगे। डीडीएलजी तो मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया, तो आप डीडीएलजी में नहीं हो? अच्छा। नहीं। ठीक है, मैं कनेक्ट करता हूँ कर आपको, और पर्सनली आपको एक गाइड कर देता हूँ। ओके। अच्छा सर, ये जो चैट बॉट भी मेरा नहीं चलता, वो मैंने पीछे बल्क एसएमएस और लिया था, उसके लिए भी किससे बात करूं मैं, या आप किसी को नंबर दो मेरे से बात करेंगे वो? सर वो अलग सिस्टम है। वो कैसा होता है, व्हाट्सएप जो आपने तब लिया था वो इलीगल था। व्हाट्स ऑटो लिया था ना आपने, ऑटो व्हाट्स हाँ जी, ऐसा हाँ कुछ जी। तो नाम था। तो वो हाँ जी, जब हाँ जी। तक चला तब तक चला, उसके बाद हमें भी समझ में आया कि सर इज नॉट पॉसिबल कि नहीं सर, मैंने फिर उसके बट ऐसा था ना, उसके मैंने लिए 400। अभी आपने तो अमाउंट दिया हुआ है, तो उसके लिए मैं कुछ डिस्काउंट या फिर जो चीजें हम कर सकते हैं वो करके हम उसको प्रोसीड कर सकते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये 6400 रुपये मैंने दिया था, देखिए क्या हो सकता है, क्योंकि यस मैं यस फिर ये डेफिनेटली सर, आपके आपका पैसे वेस्ट नहीं होने जो देंगे। स्मार्ट सेवक डोंट है ना, वरी। इसको ज्वाइन। स्मार्ट सेवक की भी फीस कितनी बताइए, स्मार्ट सेवक की फीस कितनी है? 6500 प्लस जीएसटी, अगर आप डीडीएलजी के पार्टिसिपेंट्स नहीं हो तो। मैं पार्टिसिपेंट नहीं हूँ, पर मैंने वो 6500 रुपये 6400 रुपये दिए हुए हैं, मेरे पास हाँ, कहो तो तो अगर आपको। वो एक्टिवेट हो जाता है, वो एक्टिवेट करने की अगर कोशिश करते हैं हम, वो अगर एक्टिवेट हो जाता है तो दैट्स गुड थिंग। अगर नहीं होता है तो फिर हम उसको क्या कर लेंगे, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। ओके। तो आपसे ही बात करूं मैं या किसी और यस से? यस, मैं आप आपको कॉल करवाता हूँ कल ऑफिस से, डोंट वरी, ठीक है, मैंने थैंक यू सर, नंबर्स सो ले नाइस ऑफ लिए यू सब। सर। बाकी यस। नो डाउट आपका बड़ा कॉपरेशन रहा, बड़ा अच्छा तरीके से सिखाया, पर हमें अब क्या है कि हमें बिल्कुल राह है ना, हमें पता नहीं नहीं, ये थोड़ा सारा चीजें। जाएगा सर, थोड़ा सा जाएगा समझने अच्छा, में, ये और थोड़ा फेसबुक टाइम पेज जाएगा। मैंने मोबाइल से बनाया था, मोबाइल से ना कुछ वो नहीं दिख रहा, मोबाइल से नहीं बन सकता फेसबुक पेज, उसे लैपटॉप से बनाना है? नहीं नहीं, फेसबुक पेज मोबाइल से बन सकता है ना सर। कि उसमें कुछ दिखे नहीं जो आपने वो जो बॉय आपने कुछ बताए थे पॉइंट्स जो जैसे वो नहीं नजर आए उसमें। चलो आप वो भी मेरे को करूंगा, आपसे बात करूंगा मैं। यस यस डेफिनेटली डेफिनेटली। ठीक है, मुझे ओके। तो लगा मैं क्या शायद वो उससे लैपटॉप से ही होगा, उस पे तो नहीं कुछ नहीं नहीं, आप। मोबाइल से भी आता है, मोबाइल से भी आता ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, सो नाइस है। ऑफ ओके, यू, थैंक बहुत यू अच्छा सो लगा। मच। थैंक यू सो और अभी आप 6 महीने तक हमें और भी सपोर्ट देंगे, अभी तो आपका मच। यस प्रॉमिस है डेफिनेटली ना? डेफिनेटली। और थैंक एक ये जो अभी बता रहे थे आप साइन टाइम में जो आपने कुछ नया फीचर ऐड किया है, यस। मेरे ना एक्चुअली क्या था, मेरी 3 एजेंसी का डाटा मेरा है, मेरी 2 एजेंसी लैब्स थी, उनका मैंने डाटा किया था, पर वो अपडेट नहीं होता। आप कह रहे थे फिर मैं कहाँ उसको ऐड करूँ, कुछ वो है कुछ मेरा जीआईसी का हेल्थ इंश्योरेंस का कैसे ऐड करना है, वो भी मैं कल किसी से बात कराओ, मैं जरा वो भी सीखना चाहता हूँ। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे थैंक यू सर, कनेक्ट सो कर। नाइस। सो थैंक यू नाइस सो ऑफ मच, यू। थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके, धन्यवाद। यस। आशा करता हूँ आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। कोई डाउट्स, कोई प्रश्न आपके अगर होंगे तो प्लीज आप मुझे कनेक्ट कर लीजिए। राइट, कल आप मुझे 9:30-10 बजे कनेक्ट कर लीजिए, आपसे मैं कम्युनिकेट करके आपके सवाल जवाब जो है वो कर लेंगे। ओके। टाइम के वजह से आज हम यहीं पे रोकते हैं। सॉरी देवीदास जी, स्वीटी जी, प्रकाश जी, हम पर्सनली कनेक्ट करके कॉल पे हम बात कर लेंगे। ओके। Thank you so much, all of you, once again, for giving your time in this session. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कॉम्प्लीमेंट्री सेशन होने वाला है आप सभी के लिए। तो आने वाले सेशन में हम सभी लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट हफ्ते। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।